ईमानदारी का फल बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। वह गांव का सबसे गरीब लड़का था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और छत से अक्सर बारिश का पानी टपकता रहता। उसके पिता एक छोटे किसान थे, लेकिन फसल बहुत कम होती थी। माँ घर घर जाकर काम करती थी ताकि किसी तरह परिवार का गुजारा चल सके। गरीबी ने रामू को छोटी उम्र से ही जिम्मेदार बना दिया था। रामू पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन अक्सर किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे। फिर भी वह गांव के मंदिर के पुजारी से पुरानी किताबें उधार लेकर पढ़ाई करता। गांव के बच्चे उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन रामू कभी बुरा नहीं मानता था। उसके दिल में सबसे बड़ी ताकत थी ईमानदारी और सच्चाई। गांव के सभी लोग उस पर भरोसा करते थे। एक दिन रामू खेत में काम करके घर लौट रहा था। दोपहर का समय था और धूप बहुत तेज थी। अचानक उसकी नजर रास्ते पर पड़ी। वहां एक भारी थैली पड़ी थी। जब उसने उसे उठाया तो देखा कि थैली सोने चांदी के सिक्कों और गहनों से भरी हुई थी। रामू की आंखें चमक उठीं। उसने मन ही मन सोचा कि अगर यह सब उसका हो जाए तो वह माँ बाप की सारी मुश्किलें दूर कर देगा, नया घर बनाएगा, किताबें खरीदेगा और कभी भूखा नहीं रहेगा। लेकिन तभी उसके मन की दूसरी आवाज ने उसे टोका। उसने खुद से कहा कि यह धन उसका नहीं है, यह किसी और की मेहनत की कमाई है। अगर वह इसे रख लेगा तो यह चोरी कहलाएगी। चोरी से मिला सुख कभी टिकाऊ नहीं होता। थोड़ी देर रामू सोचता रहा, लेकिन अंत में उसने निर्णय लिया कि चाहे गरीबी रहे, पर झूठ और चोरी से वह अपने माँ बाप का सिर कभी नहीं झुकाएगा। रामू थैली लेकर गांव की चौपाल पर पहुंचा। वहां बहुत से लोग बैठे हुए थे। सबने पूछा कि यह क्या है। रामू ने थैली सबके सामने रखी और कहा कि उसे यह रास्ते में मिली है। उसे नहीं पता कि इसका मालिक कौन है, लेकिन यह उसकी नहीं है, इसलिए वह इसे गांव के सामने लौटा रहा है। यह सुनकर गांव वाले उसकी ईमानदारी देखकर दंग रह गए। गरीबी में भी इतनी सच्चाई देखकर सभी के मन में रामू के लिए सम्मान और बढ़ गया। कुछ ही देर बाद गांव का एक व्यापारी वहां आया। वह बहुत घबराया हुआ था। उसके कपड़े धूल में सने हुए थे और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वह रोते हुए बोला कि उसकी थैली कहीं खो गई है। उसमें उसके साल भर की मेहनत की कमाई थी। अगर वह न मिली तो उसका परिवार सड़क पर आ जाएगा। यह सुनकर सब लोग चुप हो गए। तभी रामू ने धीरे से आगे बढ़कर पूछा कि क्या उसकी थैली यही है। व्यापारी ने जैसे ही थैली देखी, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। व्यापारी ने रामू को गले लगाकर कहा कि बेटा, तुम तो मेरे लिए भगवान के भेजे दूत हो। अगर तुम चाहो तो यह थैली रख सकते थे। कोई भी तुम्हें दोषी नहीं ठहरा पाता, लेकिन तुमने ईमानदारी का रास्ता चुना। तुम्हारी सच्चाई देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। उसने सबके सामने घोषणा की कि अब रामू उसके यहां काम करेगा। वह पढ़ाई भी करेगा और ईमानदारी से कमाई भी। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर व्यापारी का धन्यवाद किया। अब उसकी गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी। माँ बाप के चेहरे पर भी खुशी लौट आई।